छात्रों, आज हम आपको सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो आपका एक टॉपिक बनता है वो है संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं संप्रेषण। ये जो संप्रेषण है, संप्रेषण को अगर हम समझें तो ये कहा जा सकता है कि संप्रेषण का जो सामान्य अर्थ है वो हमारे और आपके या किसी के मध्य होने वाले विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को समाज में अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए या अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए संप्रेषण का प्रयोग करना होता है। इस संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं या जो हमारा ज्ञान है उसको एक से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। संप्रेषण की अगर परिभाषाओं के संदर्भ में बात करें तो संप्रेषण की बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी है। और संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन रूप से चेतन व अचेतन रूप से किसी भी प्रकार की सांकेतिक या भाषात्मक अभिव्यक्ति कर सकता है। ये जो बात कही, इसके साथ साथ संप्रेषण जो प्रक्रिया है इसको हम समझ सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है और जिसमें एक व्यक्ति एक समय में संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति संप्रेषण के जो संदेश हैं उनको प्रदान करने वाला होता है। अतः ये जो प्रक्रिया है इसको हम समझें तो संप्रेषण में जो मुख्य रूप से हम इसको 5 भागों में बांट सकते हैं और इन 5 भागों में कैसे बांट सकते हैं कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण के 5 घटक होते हैं। पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है हमारा मीडिया, तीसरा होता है हमारा मैसेज और चौथा होता है हमारा रिसीवर और अंतिम जो है वो होता है फीडबैक। इसका मीन्स क्या है? जो सबसे पहला है हमारा सेंडर या जो प्रेषक या सूचना देने वाला, इसके द्वारा किसी भी प्रकार की जो भी सूचना देनी है उसका निर्माण किया जाता है और उस सूचना का निर्माण करने के बाद में किस तरीके से, किस माध्यम से किसको भेजना है, किसको देना है, उसका कार्य किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम आते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर हो, कोई फैक्स हो, कोई मोबाइल हो, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा कोई भी सेंडर या कोई भी सूचना प्रेषित करने वाला व्यक्ति अपनी सूचनाएं प्रेषित करता है। दूसरा आता है आपका मीडिया। ये मीडिया वही है कि जिस माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो मीडिया हमारा काम करता है हमारे मैसेज को सेंड करने का या हमारी बात को दूसरे व्यक्ति तक या दूसरी जगह तक पहुंचाने का।
जैसे जब हम डायरेक्टली बात करते हैं या हम जो संप्रेषण की क्रिया व्यक्तिगत रूप से करते हैं, तो उसमें हम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो भी हमारा सूचनाएं हैं, जो भी बातें हैं, जो भी विचार हैं, उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं, वो चाहे वो हम एयर के थ्रू करें, चाहे किसी को हम फोन के थ्रू बताएं, चाहे हम कोई और माध्यम अपनाएं। तीसरा आता है मुख्य रूप से मैसेज। मैसेज वो सूचना जो सूचना देने वाला व्यक्ति या जो सूचना प्रेषित करने वाला व्यक्ति या जो सेंडर है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है या क्या सूचना देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। उसके साथ साथ ही जो अगला बिंदु आता है वो आता है रिसीवर, कि जो भी हमने सूचना दी है, जिस व्यक्ति को दी है या जहां पे भी हमने सूचना भेजी है वहां वो सूचना प्राप्त हुई है नहीं हुई, या वो सूचना को प्राप्त करने वाला कौन है। जब तक हमारी सूचना प्रेषित होने के बाद में प्राप्त नहीं होती है, जब तक संप्रेषण का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है। उसी तरीके से उसमें एक बिंदु है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि क्या है कि बहुत सारी सूचनाएं देते समय हम उसमें उसका जो फीडबैक लेने का जो प्रयास करते हैं कि जो हमारी सूचना थी वो सही रूप से पहुंची, सामने वाले व्यक्ति ने उस बात को सही तरीके से समझा या नहीं समझा। उस स्थिति के लिए हम फीडबैक लेते हैं कि जो हमने सूचनाएं प्रेषित की हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, उसमें सूचना देने वाले ने जिस भाव और जिस विचार से वो सूचनाएं दी थी, वो भाव और विचार उसके स्पष्ट रूप से सूचना ग्रहण करने वाले व्यक्ति या रिसीवर तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। प्रतिपुष्टि जब हम लेते हैं तो उसमें उन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि बहुत सारी सूचना देने के समय या बहुत सारे विचार बताने के समय हमारे व्यक्तिगत रूप से हाव भाव या किसी प्रकार के जो हमारे कौशल हैं उनका किस प्रकार से विकास हुआ है, क्योंकि संप्रेषण वह कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को या ज्ञान को दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और जितना अच्छे प्रकार से हमें संप्रेषण की कला आती है उतना ही अच्छी प्रकार से सामने वाला या सूचना ग्रहण करने वाला व्यक्ति हमारी सूचनाओं को समझता है और उसके अनुरूप वो आगे की व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है। आपको पता होगा कि जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के संप्रेषण द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो एक बार में समझ ली जाती हैं, दूसरे व्यक्ति के द्वारा वही बातें कही जाती हैं लेकिन उसकी संप्रेषण कला भिन्न होने के कारण पहले और दूसरे व्यक्ति की बात को समझने में और उसको धारण करने में बहुत अंतर आ सकता है। संप्रेषण के कुछ उद्देश्य भी हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये संप्रेषण के उद्देश्य हैं, उसमें सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को संप्रेषण के द्वारा उसकी भाषण देने की क्षमता का विकास किया जा सकता है, या छात्र में जो भी भाषण देने की कला का विकास होता है वो उसकी संप्रेषण तकनीकी के कारण ही होता है। दूसरा, संप्रेषण जितना स्पष्ट, सरल और विषय वस्तु से संबंधित होगा वो उतना ही प्रभावी होगा।
अगर हम संप्रेषण को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसकी विषय वस्तु और उसकी स्पष्टता और उसकी जो सरलता है वो उस पर प्रभाव डालती है। तीसरी चीज क्या है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि संप्रेषण के द्वारा अगर हमारा अच्छा संप्रेषण है तो श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो सकते हैं और हमारी कही हुई बातों को, हमारे दिए गए विचारों को बड़ा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जब हम इंटरनेट और वेबसाइट बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग करना है, कैसे हमें एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बनाना है जिससे वो हमारी बातों को समझ सके। आगे के अध्याय में हम इससे आगे की बातें उसका शाब्दिक विश्लेषण या जो मौखिक और दूसरे प्रकार के जो संप्रेषण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।